अस्सलाम वालेकुम। मामून के चैनल की स्टोरी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरी अच्छी लगे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टोरी शुरू करते हैं। मैं जब बीच में उस समुंदर का शोर सुन रही थी ना, तो मुझे एहसास हुआ कि आकाश मेरे पास है। मैंने आकाश को सिर्फ़ आवाज़ दी। आकाश मेरी दाहिनी तरफ आकर बैठ गया। आकाश ने कहा कि इसकी खूबसूरती तो दिन के टाइम देखनी चाहिए ना, और इस वक्त रात है। मैंने कहा कि हम इसकी खूबसूरती हम इसकी खूबसूरती की इसको देखने के लिए इतने गुम हो जाते हैं कि इसका शोर देखना भूल जाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इस समंदर के शोर को सुनने के लिए। ये भी हमारी तरह है, अंदर से इतना शोर करते हैं हम दोनों, लेकिन हमारे इस शोर को कोई सुनने वाला नहीं है। ये करते करते मैंने आकाश के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैंने आकाश से कहा कि क्या मेरे साथ डांस करोगे? आकाश ने कहा कि ये टाइम है डांस करने का। मैंने कहा डांस का कौन सा कोई टाइम होता है? आकाश ने कहा फिर सॉन्ग कहाँ से आएगा? मैंने अपना मोबाइल लिया और उसके ऊपर एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले किया। आकाश ने मुझे अपनी बाहों में लिया और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि पता भी नहीं चला। कभी इतने करीब आ गए कि हम दोनों के होठों ने एक दूसरे को छू लिया। कुछ टाइम के लिए तो हम इस दुनिया को ही भूल चुके थे। थोड़ी देर में आकाश को होश आई। आकाश ने मुझे कंधों से मुझे पीछे किया पकड़कर और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके इतने करीब मैं कैसे जा सकती हूँ। मैंने अपनी खुद को होश में लाया और वहाँ से जाने लगी। मैंने अपनी कार बीच से बाहर निकाली, अपने घर की तरफ बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ मेरे दोस्त के मॉम डैड जो थे वो मुझे ढूंढते हुए उसी होटल में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया था। आते साथ ही दोस्त के डैड ने कहा यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लड़के की मौत हुई थी, तो मुझे जानना है कि उस लड़के के साथ वो लड़की कौन थी। मैनेजर ने कहा कि उस हादसे को इतने दिन गुजर गए हैं और आपको अब याद आया कि आपको उस लड़के के बारे में जानना है। मेरी दोस्त की मॉम ने उस मैनेजर को थप्पड़ लगा के कहा कि जितना कहा गया है ना उतना करो, वो लड़की कौन थी। मैनेजर ने कहा कि मुझे नहीं पता। मेरी दोस्त के डैड ने कहा कि जो टेबल बुक था वो किस पे नाम के था। मैनेजर ने कहा वो उसी लड़के के नाम के था, लेकिन हाँ उस दिन की वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैनेजर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उस दिन की वीडियो दिखाई। मेरी दोस्त की मॉम ने कहा कि ये वीडियो हमें दे दो। उसने वो वीडियो दे भी दी उन्हें। उन दोनों वहीं से एक डॉन के पास गया, मेरी पिक्चर दिखा के कहने लगे ये लड़की हमें चाहिए। और उस डॉन ने कहा ये लड़की आपको कल शाम तक मिल जाएगी। दूसरी तरफ मैं अपने घर गई। मॉम ने कहा कि मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, आज राइस बने हैं, खाओगी? मैंने कहा जी मॉम, क्यों नहीं। मॉम ने जब मुझे खाना दिया, मैंने वो स्पून के साथ जब राइस खाना चाहे ना, तो वो स्पून जो था वो मेरे मुंह में नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने मेरे होठों को छुआ जब, तो मुझे वो लम्हा याद आ गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आकाश के साथ गुजारा था। मैंने मॉम से कहा कि आज मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मैं कल खा लूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं आकाश को ढूंढने लगी, लेकिन आकाश मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। आकाश अपनी दुनिया में जा चुका था। वो भी इस टाइम अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था, क्योंकि आकाश काफ़ी सालों बाद अपनी फैमिली के साथ मिला था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे कि मेरा इस तरफ हाल था ना, वही आकाश का भी था। आकाश के भी होठों के पास जब कोई चीज़ जाती थी ना, तो उसे वो मेरे वाला लम्हा हम दोनों का याद आ जाता था। वो भी आज